हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने आज का दिन मेरे और आपके जीवन में दिया है, हमें संभाल के रखा कि हम एक बार फिर प्रभु की हजूरी में बैठे और प्रभु के नाम को सारा आदर सारी महिमा दे। आइए अपनी आंखों को बंद रखें, अपने हाथों को ऊंचा उठाएं, आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। हम अपने हृदय को खोलते हैं मेरे परमेश्वर, और जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा हमें इस्तेमाल कीजिए। हम आपकी महिमा में बढ़ते जाए और गुरु होते जाएं। प्रभु यीशु जी के सामर्थी और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है यीशु के पीछे चलने का अर्थ। हालेलुया। उसका क्या अर्थ है प्रभु के पीछे चलने का। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो मेरे पीछे चले, जो मेरे पीछे आना चाहे, वो अपनी क्रूस को आप उठाए। हालेलुया। जब हम देखते हैं मरकुस की अंजील उसका 8 अध्याय उसकी 34 आयत से जब हम 38 आयत तक पढ़ते हैं, उसमें से हमें सीखने को मिलता है कि हमें प्रभु यीशु के पीछे कैसे चलना है और प्रभु कैसा चाहते हैं हमारे जीवन में कि हम प्रभु के सुसमाचार को कैसे फैलाएं। हालेलुया। आइए जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उस भीड़ को और अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनको ये कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, पहले तो वो अपने आप का इनकार करे, और जो दूसरी बात है वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्यों हमें ऐसा करना है? प्रभु का वचन हमें सिखाता है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और शुभ समाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें सिखाता है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने प्राण को बचाने की खातिर हम किसी को झूठ बोलते हैं कि हम प्रभु को नहीं जानते, हम उसको नहीं मानते, हम उसकी आराधना नहीं करते। और प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो ऐसा करता है वो अपने प्राण को बचा नहीं सकता, बल्कि उसका जो प्राण है वो नाश हो जाएगा। हालेलुया। और जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि जो मेरे लिए और प्रभु के जो शुभ समाचार के लिए अपना प्राण खोएगा, हम देखते हैं बहुत से जगह पर हम देखते हैं और सुनते भी हैं न्यूज में कि जो प्रभु के चुने हुए लोग होते हैं, बहुत सारे लोग उनको मारते हैं और उन पर कोई ना कोई तोहमत लगाते हैं। प्रभु का वचन उन लोगों को कह रहा है कि जो अपने प्राण को प्रभु के वचन के लिए और प्रभु के लिए खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? प्रभु यीशु जी का वचन हमें सिखाता है कि यदि जो मनुष्य इस धरती पर आया है, यदि वो पूरे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? उसका क्या लाभ? हालेलुया। जगत को प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं यदि वो अपने प्राण की हानि उठाए। हालेलुया। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? जो कोई इस बेचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, यानी कि जो लज्जा खाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा तब उससे भी लजाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं आज भी बहुत सारे लोग कई बार वो डरते हैं जब हम किसी के सामने उनको जय मसीह की बोलते हैं, तो वह जो गैर कौमों के लोग हैं उनके बीच में वो बोलते नहीं है,
और वो प्रभु का इनकार करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु के पीछे हमें चलना है तो हमें अपनी क्रूस को उठाना पड़ेगा। हालेलुया। और हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। और जो जिंदा परमेश्वर है और जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, उन प्रार्थनाओं को वो आंसर देता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद रखें और प्रार्थना की हालत में बने रहें। थैंक यू फादर। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। और मेरे परमेश्वर, हम आपकी महिमा में बढ़ते जाएं और गुरु होते जाएं। और पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम प्रभु आपकी महिमा में बढ़ते जाएं, आपके शुभ समाचार को हम फैलाते जाएं मेरे परमेश्वर जी, ताकि प्रभु आप हमारा दूतों के सामने प्रभु इनकार ना करें। और मेरे परमेश्वर, हम बढ़ते जाएं हर प्रतिदिन, और जैसा आपका वचन कहता है प्रभु, हम वैसा आपकी सेवा को करते जाएं मेरे परमेश्वर। हम आपके शुभ समाचार को फैलाते जाएं मेरे पिता यीशु राजा जी। प्रभु दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। जिस जगह पर प्रभु आपके दास दासियां रूह और सच्चाई के साथ प्रभु आपके शुभ समाचार को फैला रहे हैं मेरे परमेश्वर, और पिता उन्हें और प्रभु अपनी सामर्थ्य से भर दे मेरे परमेश्वर। और पिता अपनी आत्मा की अगुवाई से प्रभु उनको चला, ताकि प्रभु पूरी दुनिया में प्रभु आपके नाम की प्रभु लोग जान सके मेरे परमेश्वर, और जाने लोग कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर है। और मेरे परमेश्वर, उनका जीवन बदल जाए प्रभु। जो लोग पाप में हैं प्रभु, वो प्रभु पाप से बाहर आ जाए मेरे परमेश्वर जी। दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। थैंक यू फादर। पिता यीशु, मेरी प्रार्थना उन लोगों के लिए जो बीमारी की हालत में है पिता, आज के दिन पिता आपका मस्सा उनको छुए और आज़ाद करे। इसी समय प्रभु आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे। टच माइटी नेम जीसस। हर एक बीमारी को मैं डांटता हूँ, इनके जीवन को छोड़े और चली जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य और जिंदा नाम से। मेरे परमेश्वर, आपके बच्चे चंगियाई को रिसीव करे इसी समय फादर। जो दूरी मायने रखती मेरे परमेश्वर, पर प्रभु आप अद्भुत और अजीब प्रभु तरीके के साथ छूते हो मेरे परमेश्वर। पिता, मेरी प्रार्थना है आपका चंगियाई का आत्मा, आपका सामर्थ्य हाथ इसी समय आपके बच्चों को छुए और आज़ाद करे माइटी नेम जीसस। पिता दया कीजिए और ब्लेस कीजिए। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य और जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे और आप प्रभु की महिमा में बढ़ते जाओ और गुरु होते जाओ। प्रभु यीशु जी के सामर्थ्य जिंदा नाम से मांगते हैं, आमीन।